हाँ दोस्तों, हम आपके लिए मोटर वाहन से संबंधित एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटर वाहन क्या होता है, मोटर वाहन का क्या इतिहास है और उन सभी प्रणालियों के बारे में जो मोटर वाहन को चलने में सहायता करती है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले मोटर वाहन का परिचय देते हैं। मोटर वाहन एक स्वचालित सड़क वाहन है जिसमें सामान्यतः पहिए का प्रयोग होता है। इसे चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। हमने जाना कि मोटर वाहन उसे कहते हैं जो कि मोटर द्वारा चलता है और उसे चलने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है और ये सड़क पर चलते हैं। मोटर वाहन हम और आप सभी ने देखा होगा जो हमारे सड़कों पर चलते हैं, जैसे कार है, बसेस है, ट्रकें हैं। ये सारी चीज़ें मोटर वाहन में आती हैं। हम इसका आगे विस्तार करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए इसका संक्षिप्त में इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। तो मोटर वाहन का इतिहास 1705 ईस्वी में जब जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था, उसके बाद से लगातार मोटर वाहन के क्षेत्र में प्रयास जारी था। इसी दरमियान फ्रांस के नागरिक निकोलस जोसेफ कैगनोट ने ईस्वी में पहली स्वयं चलने वाली मोटर वाहन बनाई। इसमें भाप इंजन का उपयोग किया गया था और इसमें 3 चक्के थे, जैसे आप आगे पीपीटी में देख सकते हैं। ये जो मोटर वाहन देख रहे हैं, ये स्टीम इंजन द्वारा चलाई जाते थे। आगे देखिए, कॉल बेंज को आधुनिक ऑटोमोबाइल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। कॉल बेंज बता देना चाहते हैं, ये जर्मनी के नागरिक थे। 1885 ईस्वी में कॉल बेंज ने 4 स्ट्रोक साइकिल गैसोलीन इंजन द्वारा चलने वाली मोटर वाहन बनाया। बेंज मोटर वाहन की पहली कंपनी है जिसकी स्थापना 1883 ईस्वी में जर्मनी में हुई थी। बेंज की 4 पहिया वाहन 1888 ईस्वी और 1893 ईस्वी के बीच आई। फ्रांस के एमली रोजर बेंज के इंजन का निर्माण करते थे। बेंज कंपनियों की गाड़ी आज भी विश्व प्रसिद्ध है। ये बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल बेंज के द्वारा बनाई गई गाड़ियाँ। तो चलिए आगे हम
बढ़ते हैं। दुनिया में पहली मोटर कार, मैंने आपको अभी इतिहास बताया, उसी से संबंधित है ये दुनिया की पहली मोटर कार। तो हम आपको बताना चाहेंगे 1878 ईस्वी में कार्ल बेंज और गेटबिल डेमलर ने जर्मनी में मोटर उद्योग की नींव रखी थी, जो आज भी विश्व प्रसिद्ध है। बेंज ने 1850 ईस्वी में पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था और एक साल बाद डेमलर ने स्वतः डिजाइन किए गए मोटर द्वारा संचालित एक कार का निर्माण किया था। 1887 ईस्वी में अमेरिका ने रैनसम ओल्डस ने भाप से चलने वाली कारों का निर्माण किया था। 1890 में दो फ्रांसीसी नागरिक पेनहार्ड और लेब्सन ने डेमलर इंजन से चलने वाले मोटर कार का निर्माण कार्य शुरू किया था। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हैं। बाएं चित्र 3 पहिए वाहन जो देख रहे हैं, यहाँ इंजन आगे दिख रहा है, ये स्टीम इंजन है। इसे निकोलस जोसेफ कॉग्नेट ने बनाया था। और राइट साइड आप जो देख रहे हैं, ये कार्ल बेंज के द्वारा बनाई गई ये गाड़ियाँ हैं। चलिए और हम आगे चलते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। अब हम चलते हैं भारत में चलने वाली पहली मोटर कार। भारत में पहली मोटर कार 1897 ईस्वी में कलकत्ता में चली थी और इस मोटर कार के मालिक मुंबई के क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंपनी के मालिक मिस्टर फॉस्टर थे। इसके बाद 1898 ईस्वी में मुंबई में 4 और मोटर कार लाई गई थी, जिनमें से एक मोटर कार जमशेदजी टाटा की थी, जबकि अन्य 3 मोटर कार भी पारसियों की थी। जमशेदजी टाटा टाटा स्टील कंपनी के संस्थापक थे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। हम आगे मोटर वाहन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे, मोटर वाहन और उसके घटक के बारे में। तो हमने मोटर वाहन का परिचय जाना, उसका इतिहास जाना, विश्व में वो कब आया और हमारे इंडिया में कब आया, मैंने सारी चर्चा की। अब मोटर वाहन का कुछ संक्षिप्त परिचय करते हैं, उन सभी प्रणालियों के बारे में या उन घटकों के बारे में जो मोटर वाहन को स्वतः चलने में मदद करती है। तो आप चलिए आपको हम बताते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोटर वाहन को स्वतः चलने में सहायता करती है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मोटर वाहन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक तो चोचिस, दूसरा बड़ी। बड़ी जो हमें बाहरी हिस्से दिखते हैं, जैसे बस के बड़ी, ट्रक वगैरह जो भी है, और चेचिस वो भाग होता है जिस पे सारा प्रणाली माउंटिंग होता है या उस पर टाइट करके रखे होते हैं। तो इसमें से आपका 6 चीज़ है, ऑटो बॉडी, इंजन, स्नेहल प्रणाली, शीतलन प्रणाली, ईंधन, पर्दा प्रणाली, संचार प्रणाली, अग्रधुरा, स्टीयरिंग प्रणाली, 5 धुरा, झूला प्रणाली, पहिया और टायर, ब्रेक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। ये सारी प्रणालियां हैं जो कि मोटर वाहन को चलने में सहायता करती है। इस चित्र में आप मोटर वाहन के सभी प्रणालियों को ठीक से देख सकते हैं। यहाँ पर कार का बॉडी दर्शाया गया है, उसके साथ साथ चेसिस दर्शाया गया है जिसके ऊपर सभी प्रणालियों को दर्शाया गया है। जैसे कि आप ऊपर सबसे देख सकते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम है, फ्रंट में आपका
जस्ट सामने आपका दिया गया है शीतलन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टायर, करीब करीब सभी प्रणालियों को दर्शाया गया है। तो हम इसके बाद सभी प्रणालियों का बारी बारी से वीडियो बनाएंगे, बनाकर आपके लिए लाएंगे। ऑटोमोटिव परिचय में इतना ही। अब हम छात्रों के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं। जैसे नंबर 1 में छात्रों के लिए प्रश्न है, आप लोगों ने कितने तरह का मोटर वाहन देखा है? दूसरा प्रश्न है, क्या आपको पता है कि डीजल कार महंगी और पेट्रोल कार सस्ती क्यों होती है, जबकि पेट्रोल का मूल्य डीजल से ज़्यादा है? तीसरा सवाल, मोटर वाहन को किस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करते हैं? क्या आपने कभी मोटर वाहन का सेवा या सर्विस होते देखा है? ये कुछ सवाल थे। आपको इसी में से जो मैंने वीडियो आपको दिखाया बताया, इसी में इसका आपका आंसर मिल जाएगा। आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। फिर भी अगर किसी के मन में किसी तरह का प्रश्न हो या कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे लिंक में सवाल जवाब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।